प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि डोगरा सदर सभा की वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबर्स ने और अहदेदारान ने ये इस बात पर बहुत गहरा दुख का इजहार किया है कि आज जम्मू की जो निशानी थी, जो मुकुट था, त्रिकुटा माता के त्रिकुटा के पहाड़, वो भी आज चल पड़े। और जिस तरीके से वहाँ पर मौत ने नंगा नाच नाचा है और उनकी आस्था पर हमला हुआ है, यहाँ करोड़ों यात्रु आते हैं और जिनकी वजह से यहाँ से लेकर दिल्ली तक और आगे तक भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उनकी वजह से रोज़ी खाते हैं। आज उनको झटका लगा है, तो हमने आज ये कहा है, एक तो उनकी रूहों के लिए हमने प्रार्थना की है कि उनको भगवान के माता के चरणों में स्थान मिले और उनके परिवारों को शक्ति मिले कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके। दूसरा हमने कहा है कि इंक्वायरी करवाओ, ये कैसे इतनी सड़कें बन रही हैं, कैसे इतनी चीज़ें बन रही हैं, कहाँ फैसले हुए हैं, कौन एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने फैसले किए, क्या उन्होंने बताया कि ये पहाड़ियाँ हिल जाएंगी या ब्लास्टिंग करोगे? और ये रामबन के पहाड़, ये सारे जहाँ ये दूसरा माता की यात्रा जाती थी, वहाँ पर ये सारा जो हुआ इसलिए हुआ कि वहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता था उनको लगाया गया और कोई एक्सपर्ट नहीं बुलाए गए और उन पहाड़ों को ब्लास्ट किया गया, ब्लास्टिंग की गई वहाँ उन पहाड़ों में, जिससे वो सारे पहाड़ चल पड़े। तो एक तो आज डोगरा सदर सभा के अंदर ये महसूसी शाही है कि पूरे डुंगर प्रदेश को आज बहुत बड़ा एक झटका लगा, और झटका क्या लगा, ख़त्म करने की जगह पर खड़े कर दिया। दूसरा है उसका हेरिटेज, हमारा हेरिटेज जैसे मुबारक मंडी जैसी और कोई हेरिटेज नहीं है, लेकिन उसको लेकर कई सालों से डोगरा सदर सभा सिर्फ कोशिश नहीं कर रही, बल्कि हमने ऑटोनमस बॉडी बनवाई जिसका नाम रखा जम्मू मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनली उसका गठन हुआ, लेकिन आज ना उसकी गवर्निंग बॉडी दिखाई दे रही, ना आईटी की कमेटी। और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आज कैसे काम चल रहा है, हमें ये शक पड़ गया है कि अब ये पहाड़ी भी गई, और जिस दिन ये पहाड़ी जाएगी उस दिन सारी की सारी ये बिल्डिंगें लपेट में आ जाएंगी, जम्मू नंगा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा जम्मू के पास। तो हमने मांग की है, बुलाइए एक्सपर्ट्स को, पार्लियामेंट्री कोई कमेटी बनाइए, कोई जुडिशल कमेटी बनाइए कि जम्मू के ख़िलाफ़ अगर ये साजिश क्यों हो रही है। आज जो नई चीज़ें भी बनी हैं, सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, वो भी रोज़ पता लग रहा है कि आज एक गया, कल दूसरा गया, परसों तीसरा गया, क्या हो रहा है। आज रणवीर कैनाल जिसके अंदर हमने पद यात्रा की और गवर्नमेंट के कान खोले कि ऐसी नहर धरती पर दूसरी नहीं है जिसमें डायरेक्ट ग्लेशियर का पानी आता है, और आज जो वर्ल्ड फेमस बासमती यहाँ पैदा होती है, उस बासमती में अंदर जो खुशबू है वो इसके पानी से है। आज नहर देख लो सड़कों पर आ गई, सिल्ट की भरी हुई है, सारा पानी बाहर आ गया और जम्मू के पूरे गंदे नाले के गटर खोल दिया। और फिर हमने ये प्रार्थना की है सारे सियासतदानों से, सारे ऑनरेबल एमएलए से, एमपी से, मिनिस्टरों से कि आओ, ये जो पौधा लगाया हुआ है जिसके नीचे हम बैठे हैं डोगरा सदर सभा, ये एक साझी संस्था है, और इकट्ठे बैठ के एक दिन सोचें और हिसाब बनाएं कि अगली जनरेशन जब हमारे गले पकड़ने आएगी कि जम्मू का क्या रह गया तो क्या बताएंगे, और सोचें। उसके लिए आज आपके ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं। सर, जिस तरह से कटरा में मौतें हुई पहाड़ गिरने से, एक तरफ अलर्ट किया गया था, तो क्या आपको नहीं लगता कि यात्रा रोकने से ये मौतें बच सकती? बिल्कुल रोकना चाहिए था। जब आप स्कूल बंद कर रहे हो, कॉलेज बंद कर रहे हो और ये एक रेड अलर्ट अनाउंस कर रहे हो, तो ये क्यों नहीं रोका आपने? रोकना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आती कि ये एक ऐसी तो कोई गवर्नमेंट करती ही नहीं। हमें पॉपुलर गवर्नमेंट से भी गिला है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गिला है। हम सब से कहते हैं कि आओ बैठो, हमें बताओ कि हम क्या हिसाब देंगे अगली नस्ल को।